हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेबल टैग में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल पैडिंग होती क्या है। सेल पैडिंग क्या होती है? सेल बॉर्डर और सेल टेक्स्ट के बीच की दूरी को स्पेसिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब सेल बॉर्डर और सेल के टेक्स्ट के बीच की जो दूरी होती है उनको स्पेसिफाई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सेल पैडिंग का यूज किया जाता है। और सेल स्पेसिंग क्या होती है? टेबल के दो सेल के बीच की दूरी को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब टेबल के दो सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है आउटसाइड वाली, उसको डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? तो सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ पर इनका मीनिंग समझा। हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम जाएंगे नोटपैड की विंडो पे। तो हम चलते हैं नोटपैड की विंडो पे और यहाँ से हमने नोटपैड ऑन किया है। नोटपैड ऑन करने के बाद हमने इसका बेसिक फॉर्मेट यहाँ पे टाइप करके रखा है, जो कि अपने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी अगर हम इसका प्रीव्यू चेक करें तो हम इस प्रोग्राम को करते हैं सेव और हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। हम डेस्कटॉप पर गए, यहाँ पर हमारा जो है टेबल नाम से प्रोग्राम बना हुआ है। देखेंगे आप कुछ इस तरीके का टेबल दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले जो हम यूज करेंगे वो करेंगे सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या करता है? दो सेल के बीच की दूरी को डिफाइन करता है। तो हम वापस से चलते हैं हमारी नोटपैड की विंडो पे और नोटपैड की विंडो में जाने के बाद हम टेबल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमको यूज करना है सेल स्पेसिंग का। तो हम यहाँ पे जाएंगे और टाइप करेंगे सेल स्पेसिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया है 10 और डबल कोड हमको करना है यहाँ पर क्लोज। हमने डाला डबल कोड कर दिया हमने क्लोज और हमने यहाँ पे टैग को कर दिया है क्लोज। इतना करने के बाद वापस से चलते हैं प्रोग्राम पे। तो हम यहीं जाते हैं और इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो प्रोग्राम को रिलोड करते हैं। देखेंगे आपको यहाँ पर बता रहा था दो सेल के बीच की दूरी डिफाइन। तो यहाँ पर देखो आउटसाइड वाली जो है वो स्पेस क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, अब हम यहीं पर जाएंगे और हमारे प्रोग्राम पे और अगर हम इसको कम करते हैं, हम यहाँ पे गए, हमने इसको 5 किया और हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर सेव किया और सेव करने के बाद हम आउटपुट चेक करते हैं। तो देखेंगे आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ जाएंगे और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रोग्राम को रिलोड। हमने यहाँ पे 5 किया। वैसे ही अगर हम यहाँ सेल स्पेसिंग की जगह 15 करते हैं, डबल कोड को क्लोज करते हैं और टैग को क्लोज करके हमारे प्रोग्राम को हम यहाँ से रिलोड करते हैं, तो देखेंगे आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अगर आप सेल स्पेसिंग के लिए क्या करते हैं, बाहर आउटसाइड की बता रहे हैं, लेकिन मुझे तो सेल और सेल टैग्स के बीच की दूरी को डिफाइन करना है। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमको? तो सेल पैडिंग का यूज करना पड़ेगा। तो हम ये जाएंगे, हम यहाँ पे डालेंगे पैडिंग। ठीक है, हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, सेल पैडिंग। ठीक है, डबल कोड को क्लोज किया हमने, एंगल ब्रैकेट को क्लोज करके कंट्रोल एस किया। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे हम प्रोग्राम को रिलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अब सेल पैडिंग देनी कितनी है ये हमने डिफाइन नहीं किया है। तो इक्वल डबल कोड के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया 10, डबल कोड को क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज किया, प्रोग्राम को मैंने सेव किया और यहाँ जाकर प्रोग्राम को रिलोड कर दिया। देखेंगे आप यहीं जाकर, तो देखेंगे आप यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल टेक्स्ट और सेल के बीच की दूरी आपको बतानी है ना। सेल बॉर्डर और सेल टेक्स्ट के बीच की दूरी को हमने डिफाइन किया है। तो अगर आप भी अपने प्रोग्राम में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 0 0 कर देंगे तो क्या होगा? मैं यहाँ पे गई, मैंने इसको 0 किया और यहाँ पे जाकर हमने इसको रिलोड कर दिया। कोई डिफरेंस दिखाई दिया? नहीं। लेकिन यहाँ पर जाकर अगर मैं सेल पैडिंग को हटा देती हूँ, यहाँ पर गए और हमने सेल पैडिंग को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और यहाँ पर जाकर हमने अभी यहाँ पर गए हम और यहाँ पे जाके हमने अभी सेल पैडिंग डाल रखी है 5 सपोज और हमने इस तरीके से कर रखा है। ठीक है, कंट्रोल हमने यहाँ जाके एस कर दिया। तो आप देखेंगे आपको इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जो डबल डबल लाइंस दिखाई दे रही है ये रिमूव हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ जाकर कर दूंगी 0 और आप ब्रैकेट को कर देंगे अपना क्लोज। ठीक है, यहीं पर गए, आपने यहाँ पे जाके प्रोग्राम को सेव किया और यहाँ जाकर लोड कर दिया। देखेंगे अब आप अपना प्रोग्राम तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब वो डबल लाइन जो आ रही थी वो क्या हो गई, आपके आउटसाइड वाले स्पेस को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो आप भी अपने टेबल में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करके ये प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं। तो आप जरूर इस प्रोग्राम को ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर। थैंक यू।